बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको ADP पार्ट 2 और इसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 से, दैट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, उसका हम क्वेश्चन नंबर 8.31 करेंगे। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है इन्वेंट्री लेवल। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्टरी वीडियो लाजमी देखिएगा। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तक मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, वो भी इस तरह की कंसेप्ट वाइज एजुकेशन को लर्न कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखेंगे ना, तो एक आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट है M, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड डिपार्टमेंट आपके पास M है। उसके अंदर ना आपको जो डाटा दिया हुआ है ना, वो आपको मंथ वाइज डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। काउंट करेंगे, अगर आप सुहेल अफजल MRF की अगर आप बुक यूज कर रहे हैं तो काउंट करेंगे ना, तो आपके पास जो वो डाटा में जो वैल्यूज है वो 6 वैल्यूज बनती हैं। एक आ जाएगी आपके पास जो मिनिमम, कम से कम छोटी से छोटी जो वैल्यू आएगी वो 22,200 आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो 26,000 आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको ना इस डाटे के अंदर ना EOQ मिलेगा, लीड टाइम तो मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया होगा कि एवरेज डेली यूज कितना है, मिनिमम डेली यूज कितना है, मैक्सिमम डेली यूज कितना है। और नीचे आपको फाइंड आउट करने के लिए वही चीजें बताई होंगी, क्या, ऑर्डर पॉइंट, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। आगे वो डिपार्टमेंट का नेम यूज करता है, उससे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने ना 3 चीजों को उस डाटे में से लाजमी डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। किसको? एवरेज डेली यूज को, मैक्सिमम डेली यूज को, मिनिमम डेली यूज को। तो कैसे करेंगे, देखें। एवरेज डेली यूज की अगर हम बात करें तो वो मैंने लिखा है 24,200। ये कैसे? तमाम वैल्यूज को, 6 की 6 वैल्यूज को मैंने जमा करके 6 के ऊपर डिवाइड कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर ही डिवाइड करते हैं। ये आपने स्टैट में फार्मूला पढ़ा था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इन तमाम वैल्यूज को जब डिवाइड करोगे 6 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24,200, जो कि आपका कहलाएगा एवरेज डेली यूज, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट या नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है। तीनों नेम है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें, मैक्सिमम डेली यूज वो आपके पास कितना होगा? 26,000, ठीक है ना। मैक्सिमम अगर आप अमाउंट देखेंगे ना, उसके अंदर पर मंथ में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेंट्री कितनी यूज कर सकते हैं, तो वो है 26,000, ठीक है ना। मिनिमम कितनी यूज कर सकते हैं? 22,200। EOQ का ना वो नेम चेंज करता है, वो कहता है स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डरिंग क्वांटिटी। वो कितना है आपके पास? 32,000। लीड टाइम रिक्वायर कितना है आपके पास? वो आपके पास है 30 डेज। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आपने फाइंड आउट क्या करना है? वही तीनों चीजें, ऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं किसको? फार्मूले में क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 को, ऑर्डरिंग पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है? इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है मैक्सिमम डेली यूज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम डेली यूज आपके पास कितना है? वो आपके पास है 26,000 मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम 1। अब आप कहोगे सर ये कैसे? आंसर आएगा 26,000। बहुत से बच्चे ना यहां पे ना 30 लिखते हैं, क्यों? वो क्यों? हाँ बिल्कुल, 30 दिन है आपके पास, तो 30 लिखना तो बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको डाटा किस में दिया हुआ है? मंथ में दिया हुआ है। जब डाटा मंथ में दिया हो ना, तो अब आपने टाइम भी मंथ लेना है। तो 30 डेज मींस 1 मंथ, अगर 60 डेज हो मींस 2 मंथ, 90 डेज हो मींस 3 मंथ। फिर आप ऐसे लिखोगे। अगर आप स्टूडेंट्स बहुत से ये सोचते रहते हैं, सर अगर उसने यहाँ पे डाटा 20 डेज दिया होता तो फिर हम क्या करते? नहीं, ऐसे कभी नहीं करेगा। अगर आपको वो चीजें, डाटा आपको मंथ में दे रहा है, तो वो आपको जो टाइम देगा वो भी आपको मंथ में ही देगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास टाइम क्या है? टाइम आपके पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 26,000 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा 26,000 ही आएगा। अब हम नंबर 2 जो हमने फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस, आगे ब्रैकेट ओपन करें, मिनिमम डेली यूज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, ब्रैकेट क्लोज, प्लस EOQ। देखें, मैंने ना स्टैंडर्ड ऑर्डर रिंग क्वांटिटी को मैंने EOQ कह सकता हूं, तो मैं EOQ का ही वर्ड यूज करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास क्या है? मेरे पास ऑर्डरिंग पॉइंट कितना है? वो मेरे पास है 26,000। 26,000
माइनस आगे ब्रैकेट ओपन करें, आपके पास मिनिमम कितनी है, मिनिमम है आपके पास 22,200। 22,200 को मैंने मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्योंकि मैं 1 मंथ ही लूंगा, डेटे में 1 ही रखूंगा, माइनस सॉरी इसमें प्लस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, यू क्यू आपके पास कितना है 32,000। जब 26,000 को आप सॉरी जब 22,200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास यही आएगा। तो डेटे को आप ऐसे लिखें 26,000 26,000 माइनस आगे लिखें 22,200 प्लस इसमें करें 32,000 यानी कि 32,000। तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा, पहले आपने माइनस करना है फिर आपने प्लस करना है, याद रखिएगा। तो आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 35,800। ले आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, मिनिमम लेवल, यानी कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आपके पास है ऑर्डरिंग पॉइंट या ऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, एवरेज एवीजी लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट नेम लिखना है, एवरेज यूज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब देखिएगा एवरेज यूज आपके पास कितनी, सॉरी ऑर्डरिंग पॉइंट आपके पास कितना है, ऑर्डरिंग पॉइंट आपके पास है 26,000 माइनस आगे ब्रैकेट ओपन करें, एवरेज आपके पास कितना है 24,200। 24,200 मल्टीप्लाई बाय 1 से करेंगे तो ये यही फिगर रहेगी 24,200। तो 26,000 में से माइनस करें 24,200 तो ये आपके पास आंसर आता है 1800। ले स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। यहां से जब नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते जाएंगे 32, 33 और मूव ऑन कर रहे हैं 37 तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज शुरू हो गई है। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं वीडियो को क्लोज कर दूंगा ताकि स्टूडेंट्स आप ना इसकी पिक ले सको और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखें स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके पास है नॉर्मल कैपेसिटी, उसका दूसरा नेम है वो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट भी है, एवरेज डेली यूज भी है। मैक्सिमम कंजम्पशन का दूसरा जो नेम है वो है मैक्सिमम डेली यूज या मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट। मिनिमम कंजम्पशन का जो दूसरा नेम है वो है आपके पास मिनिमम डेली यूज या मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। ईओक्यू का जो नेम अभी तक वो यूज कर रहा है वो कर रहा है स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है ना। टाइम पीरियड का उसने, लीड टाइम का जो नाम उसने यूज किया वो रिक्वायर्ड टाइम भी यूज किया और रीऑर्डर पीरियड उसने यूज किया। अगर फाइंड आउट करने की बात करें तो हमने 3 से 4 चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। फर्स्ट वन ऑर्डरिंग पॉइंट, तो ऑर्डरिंग पॉइंट का दूसरा नेम है ऑर्डर पॉइंट भी और ऑर्डरिंग लेवल भी, ठीक है, या रीऑर्डरिंग लेवल भी, ठीक है ना। अब उसके अलावा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जो हमने फाइंड आउट करना होता है, या इसका तीसरा नाम है मैक्सिमम लिमिट, जो अभी तक हमने सीखा है। मिनिमम लिमिट एक नाम हम यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, फिर हम यूज करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, और लास्ट में हमने एक और क्वेश्चन नंबर 30 में देखा था डेंजर लेवल या डेंजर लिमिट। ये डिफरेंट नेम है जो मैं आपको बार बार बता भी रहा हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीजें आपको इसी YouTube चैनल के थ्रू मिलेंगी, कोई और टीचर आपको कभी भी इस तरह गाइड नहीं कर पाएगा, ये मैं छोटी से आपको कहता हूं। और इसके अलावा आपको कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।